चलो अभी शुरू करते हैं। देखो साइक्लोन एंटी साइक्लोन, सबसे पहले यहाँ पे देखो, पे अटेंशन नाउ, ठीक है। साइक्लोन्स आते कहाँ पे हैं? कोई बता सकता है? पानी में, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओशंस में यूजुअली आते हैं, लैंड के ऊपर भी आते हैं, ठीक है, पर उनकी बिगिनिंग ओशन से शुरू होती है। साइक्लोन के आने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो तो एकदम बेसिक जो बात होती है वो क्या चाहिए? लो प्रेशर होना चाहिए। जहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और साइड में हाई प्रेशर रहेगा तो वहां पे क्या आ जाएगा? साइक्लोन्स आ जाएगा, ठीक है। एंटी साइक्लोन के लिए क्या लगेगा फिर? हाई प्रेशर किसके लिए लगेगा? एंटी साइक्लोन के लिए, ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होती है, जैसे कि आप अभी सीडीएस एफकैट का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका सिलेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या रहेगी? कि अच्छा कंटेंट मिल जाए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस की, दोस्त अच्छे मिले, ठीक है, ग्रुप अच्छा है आपका और सब मोटिवेटेड है और आपने प्रिपरेशन किया एंड देन यू क्रैक्ड इट, अब ऑफिसर बन गए। अनफेवरेबल क्या रहेगा? कि कोई भी दोस्त मिल गया है, किधर भी लेके जा रहा, ठीक है, समझा सकते हम, जाना नहीं होता और ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर 5-6 घंटे बिता रहे हो, हाय हेलो चल रहा है, तो सिलेक्शन होगा क्या? बिकॉज दैट्स नॉट फेवरेबल। तो वैसे साइक्लोन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होते हैं? एक तो प्रेशर में डिफरेंस आने के लिए आपका क्या चाहिए? टेम्परेचर में डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, वार्म रहेगा, वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। जहां पे ज्यादा कम टेम्परेचर है वहां पे क्या रहेगा? हाई प्रेशर। तो एक तो फैक्टर हमको मिला क्या? टेम्परेचर में डिफरेंस। टेम्परेचर में जब भी डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसके साथ एक जगह पे लो प्रेशर, दूसरी जगह पे हाई प्रेशर, तो ये क्या बन, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेशर डिफरेंस। दो जगह में प्रेशर का क्या है? डिफरेंस है, तो विंड की क्या होगी? मूवमेंट होगी, तो वो आपको क्या क्रिएट करने को हेल्प करेगा? साइक्लोन, ठीक है। थर्ड जो एक फैक्टर है जो आप लोग जानते हो, यूजुअली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से हर एक चीज राइट में डेविएट हो जाती है। कौन सी चीज है वो? कोरिलस फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने टेम्परेचर देखा, फिर टेम्परेचर की वजह से प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर डिफरेंस इज द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज कोरिलस फोर्स, जिसकी वजह से दोनों हेमिस्फीयर के अंदर डेविएशन होता है विंड का, ओशन करंट का, अलग अलग चीजों का, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है और तब क्या बनते हैं आपके? साइक्लोन्स, समझे? ठीक है, चलो हम देखते हैं। यहाँ पे आप जल्दी जल्दी नोट डाउन भी कर सकते हो मेरे साथ में। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइक्लोन में सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस, उसके बाद प्रेशर डिफरेंस। अब तुम इसको कनेक्ट करके पढ़ो, रट्टा मत मारो। टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा तो प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि जहां पे ज्यादा टेम्परेचर रहेगा वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। उसके अपोजिट जहां पे टेम्परेचर क्या है? डाउन है, वहां पे क्या क्रिएट होगा? हाई प्रेशर। इन दोनों के बीच में प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, तो सेकंड फैक्टर बन रहा है। वही फर्स्ट फैक्टर की वजह से ही सेकंड फैक्टर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और फिर अब जो भी विंड की मूवमेंट आएगी, जैसे मान लो आपकी विंड की मूवमेंट कहां से कहां जाती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब मान लो कि कोई विंड थी जो ऐसे हाई टू लो की तरफ जा रही थी, यहाँ पे मान लो लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है। विंड की मूवमेंट कहां से कहां होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ये उल्टा निकाल, मान लो मैं ऊपर निकाल देता हूँ, ये लो प्रेशर है, मान लो ये हाई प्रेशर है, ठीक है। ये विंड ऐसे जा रही थी। अब अगर तुम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो विंड किस तरफ डेविएट हो जाएगी? राइट में डेविएट हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो ऐसे जा रही थी, इधर है मान लो लो प्रेशर, इधर है हाई प्रेशर, अब इसका राइट क्या बनेगा? ये वाली साइड, क्योंकि मैं अगर ऐसे खड़े रहूंगा तो मेरा राइट हैंड इस तरफ आएगा, ठीक है, तो विंड इस तरफ चली जाएगी। जो स्ट्रेट जा रही थी ना, कोरिलस फोर्स की वजह से क्या, कोरिलस फोर्स की वजह से क्या हो गई? राइट में डेविएट हो गई। स्ट्रेट जा रही तो इस तरफ से जाएगी, ऐसे अगर जा रही होगी तो राइट हैंड उस तरफ चले जाएगा मेरा, तो विंड ऐसे जाएगी, समझे? ठीक है। और नीचे आ रही होगी तो राइट हैंड इस तरफ है, तो ये विंड कैसे होगी? ऐसे हो जाएगी, समझे ना? तो राउंड क्रिएट हो रहा है। साइक्लोन को जब भी तुमने इमेजिन किया है तो कैसे इमेजिन किया है? इस तरीके से स्पाइरल्स बन रहे हैं उसके, ठीक है, ऐसे इमेजिन किया ना आपने, समझे ना? साइक्लोन क्लियर। तो राउंड तो क्रिएट होगा विंड के सर्कुलेशन के अंदर, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या आइडियल कंडीशंस है साइक्लोन्स के बनने के लिए। देखो, आइडियल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, इसमें सबसे पहले टेम्परेचर कितना चाहिए आपका? 27 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 27। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ कोरिलस फोर्स। अब मुझे बताओ साइक्लोन बनेंगे कहां पे? नहीं, एक फैक्टर तो तुमने जाना कि कोरिलस फोर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं साइक्लोन्स, तो कहां पे साइक्लोन्स नहीं बनेंगे? इक्वेटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि इक्वेटर के पास कोरिलस फोर्स होता है क्या? नहीं। क्या होता है फिर? वहां पे जीरो होता है।
और सबसे मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोल्स के पास। ठीक है, समझे क्या? और पोल्स के पास प्रेशर में ज्यादा वेरिएशन होते ही नहीं है, समझे? टेम्परेचर कोल्ड होता है तो प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस होता है क्या? नहीं। तो वहां पे बनेंगे क्या पोल्स की तरफ? मैक्सिमम कोरलस फोर्स होने के बावजूद भी आपको पोल्स के पास दिखेंगे क्या ये? नहीं। ठीक है, इक्वेटर पे दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो ये क्रिएट कहां से होते हैं फिर? आपके 8 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होते हैं। ठीक है, अब मुझे अगर जोन वाइज बताओगे आप, कैसे जोन वाइज? से हम अर्थ को यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये देखो हम जोन बनाया। ठीक है, ये 0 डिग्री पे क्या है? इक्वेटर। 30 डिग्री पे क्या रहेगा? ठीक है, सब ट्रॉपिक। उसके बाद टेम्परेट जोन। ठीक है, सब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जोन बोलो या फिर टेम्परेट जोन बोलो, बाद में क्या आएगा? पोलर रीजन आएगा। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। सेकंड वाले जोन को 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में क्या होता है आपका? टेम्परेट रीजन। ठीक है, और फिर पोलर रीजन आ जाएगा, फ्रीजिड जोन जिसको बोलते हैं। इतना क्लियर सबको? ठीक है, अब मैंने तुमको बोला है कि कितने डिग्री से शुरू होता है वो? 8 डिग्री से, क्योंकि 8 डिग्री तक जाने तक ना आपका थोड़ा सा कोरलस फोर्स का इंपैक्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास से पोल की तरफ जाओगे कोरलस फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा, मैक्सिमम रहता है पोल के पास। तो 8 डिग्री पे आपको कोरलस फोर्स का इंपैक्ट देखने को मिल जाता है। तो वहां पे शुरुआत हो जाएगी किसके फॉर्मेशन की? साइक्लोन्स के। समझे क्या? साइक्लोन्स के। क्लियर है रितिका? सब ठीक है? एकदम स्ट्रेट बैठो आर्मी ऑफिसर की तरह, गम में नहीं कि गम तो होता ही है लाइफ में। ठीक है, मनस्वी से पूछो, एक बैक रह रहा है उसका। तो समझे, 8 डिग्री लैटिट्यूड से शुरू होता है। अब अलग अलग जोन में शुरू हो रहा है। 30 डिग्री तक एक बन रहा है 30 से 60 के बीच में, मतलब मैंने तुमको बताया 8 से लेके 50 के बीच में, मतलब यहाँ 30 से लेके 50 तक मान लो। ठीक है, ज्यादा ऊपर फिर प्रेशर में डिफरेंस नहीं है, तो कोरलेस फोर्स होने के बावजूद भी आपको साइक्लोन एंटी साइक्लोन का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलता है। अभी ये 8 डिग्री से लेके 30 तक एक जोन है, जिस जोन को हम किस नाम से जानते हैं? ट्रॉपिकल रीजन। किस नाम से? ट्रॉपिकल। तो साइक्लोन्स में भी दो टाइप बन जाते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, और सेकंड वाला जोन क्या बनेगा फिर? टेम्परेट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेट साइक्लोन्स। क्या बोलेंगे? टेम्परेट साइक्लोन्स या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन्स को हम क्या बोलते हैं? रीजन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, तो उसको नाम दे दिया गया एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स। दो साइक्लोन्स देखने को मिले, ठीक है, लैटिट्यूड के हिसाब से। उनके प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है जो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर सब लोगों को? ठीक। अब आइडियल कंडीशन में नीचे देखो, ये लिखा है कि अपर लेवल डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल। अब होता क्या है देखो, जब भी आपका साइक्लोन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये देख लेते हैं पहले, फिर नीचे चले जाएंगे। लो प्रेशर जोन तो पता है आप लोगों को, ठीक है, लो प्रेशर तो चाहिए किसके फॉर्मेशन के लिए? साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद लार्ज सी सरफेस एरिया होना चाहिए। छोटे से सी सरफेस में होगा क्या? नहीं। जैसे कि आप बे ऑफ बंगाल की टोपोग्राफी देखो, लार्ज सी सरफेस है, उसके बाद एकदम ऐसे कॉर्नर क्रिएट हो जाता है बांग्लादेश और इंडिया के वहां पे। ठीक, तो एकदम कंडीशन आइडियल बन जाती है वहां पे किसके लिए? साइक्लोन्स के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। वर्टिकली जो विंड जा रही है ना, उसमें थोड़े से वेरिएशन क्रिएट होने चाहिए, तभी जाके आपको हवा की मूवमेंट बहुत ज्यादा दिखेगी और वो फील होगा कि भाई साइक्लोन्स आ रहे हैं। ठीक है, अब एक जो चीज हम देख रहे हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ सी लेवल, अपर लेवल पे डाइवर्ज हो रहा है, सी लेवल से लेके, कहां से? सी लेवल से, जहां पे भी वो क्रिएट हो रहा है। पहली बात हमने देखी कि क्रिएशन कहां पे होगा उसका? जहां पे कौन सा प्रेशर रहेगा? जहां पे क्या रहेगा? लो प्रेशर। ठीक है, देखो सरफेस के पास है लो प्रेशर, इतना क्लियर? अब ये फैक्टर तुम जानते हो, टेम्परेचर वगैरह सब हम पढ़ चुके हैं, इन्वर्जन हमने पढ़ा है, ठीक है, अल्बिडो वगैरह सब चीजें हम जान चुके हैं। अभी यहां पे अगर लो प्रेशर है तो ये विंड क्या होगी? हल्की होगी। हल्की होगी तो इसमें क्या होगी? ये राइज होगी। ठीक है, इसको हम राइज को क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन करंट की वजह से वो क्या होगी? ऊपर मूव होगी। अब ऊपर मूव होगी, ठीक है, और एक मोमेंट पे जाके ऊपर से क्या होगी? फिर ये डाइवर्ज होगी। क्या होगी? डाइवर्ज होगी, तभी जाके आपको साइक्लोन का वो फॉर्मेशन बन जाता है। वहां पे नीचे जहां पे है लो प्रेशर, वहां पे विंड क्या होगी? साथ में आएगी। क्या करेगी? एक साथ जमा होगी। मान लो लो प्रेशर जिस तरफ है उस तरफ विंड आएगी, कहीं से भी हाई प्रेशर से। साइड में मान लो हाई प्रेशर है, सिंपली आपको मैं यहां पे पहले बता देता हूं। आप लोग भी थोड़ा सा अपने नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं, राउंड बनाओ अच्छा वाला, बड़ा सा बनाना।
3-4 बार अटेम्प्ट करने के बाद दिस इज द बेस्ट आई कुड कम अप विद। ये 0 डिग्री, ठीक है। श्रेष्ठा क्या हो गया, कहाँ पे खो गए हो? ठीक है। अभी सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहीं पे भी मान लो एक लो प्रेशर है, ठीक है, उसके साइड में क्या क्रिएट होगा कभी भी? हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर और ये हाई प्रेशर, ठीक है। नीचे भी ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, कर लिया। अभी एक बेसिक सी जो बात है जो हमको पता है कि विंड की मूवमेंट कहां से कहां होती है, कभी भी हाई टू लो प्रेशर, ठीक है। तो सीधा सीधा आप दिखा दो हाई टू लो। अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हर एक चीज किस तरफ मुड़ जाती है? राइट में। क्यों मुड़ जाती है? कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। नीचे वाले में लेफ्ट में मुड़ जाती है, इतना आपको पता है, ठीक है। अभी बस उतना ही करते हैं कि हम उसको मोड़ देते हैं। फिर यहां तक ड्रॉ कर लिया सबने? क्या हो गया, सब ठीक है? फिर कहाँ खो रहे हो सोच में? वो मनस्वी देखो एकदम खुश रहती है कभी, ज्यादा सोचते नहीं हो, सोचने का नहीं ज्यादा, क्या ही है, ठीक है। रणबीर, सिर्फ लास्ट का पॉइंट मत सोचा कर। चलो हो गया सबका ठीक है। यहाँ पे देखो हर एक चीज किस तरफ मुड़ेगी? राइट में। अब हम इसका राइट इस तरफ है, ठीक है, इसका राइट इस तरफ है, इसका राइट इस तरफ है। आपको अगर राइट किस तरफ है समझ नहीं आता होगा, स्ट्रेट लाइन को तो ऐसे खड़े रहो, और ऐसी वाली लाइन को ऐसे खड़े रह के इमेजिन करो हाथ किस तरफ जा रहा है। समझ में आया? होता है ना कभी कभी दिमाग नहीं चल रहा है किधर से जा रहा है, और आपके दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें चल रही होती है, उस वजह से एक पता नहीं चलता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और रणवीर, बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, उनको पढ़ाना और डिफिकल्ट बनते जाता है, क्योंकि उनकी लाइफ के प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं तो दिमाग कहीं और होता है, तो वो दे कांट कॉन्सेंट्रेट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। आज़ादी मिलती है उससे और भी प्रॉब्लम्स आते हैं आज़ादी के साथ, राइट? समझे ललित? ठीक है। चलो, अब आपके साउदर्न हेमिस्फीयर में हर एक चीज किस तरफ जाएगी? लेफ्ट की तरफ जाएगी, ठीक है। अब इसका लेफ्ट किस तरफ बनेगा? ऐसे खड़ा हूं तो इस तरफ आएगा, तो ये देखो ऐसे बनेगा। इसका लेफ्ट इस तरफ हैंड आएगा मेरा, तो ये, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, ऊपर वाले की मूवमेंट देखो ऐसे है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और नीचे वाला देखो आप, दिस इज मूविंग लाइक दिस, जैसे क्लॉक घूमती है। ऊपर जाके रोकता हूं इसको, तो दिस वन इज लाइक क्लॉकवाइज, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? समझे? ठीक, डन, ठीक है। अब बेसिक सी बात हम जानते हैं कि साइक्लोन में लो प्रेशर जोन जहां पे होगा, साइड में हाई प्रेशर बन गया तो साइक्लोन्स बन जाते हैं। फिर विंड की मूवमेंट हमने देखी और उसको कोरियोलिस फोर्स से हमने डेविएट कर दिया, ठीक है, मोड़ दिया, डायरेक्शन दे दी। तो आपका ये ऊपर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स कैसे मूव होते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। इतना क्लियर सबको? ठीक। एंटी क्लॉकवाइज को और एक वर्ड एग्जाम में आ जाता है, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज। क्या होता है? काउंटर क्लॉकवाइज। मीनिंग वही है, बस वो वर्ड अलग यूज करेंगे, एग्जाम में पूछते हो, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बस वही बात है। समझे क्या सब लोग? डन, ठीक है। चलो, अब देखो दो टाइप के साइक्लोन्स हम देख रहे थे, कौन से? एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दूसरे क्या थे? टेम्परेट साइक्लोन्स, ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनकी स्पीड क्या रहती है? बहुत ही ज्यादा रहती है। क्या रहती है? बहुत ज्यादा रहती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉपिक, अब यहां पे मैं निकाल देता हूं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की स्पीड क्या रहती है? ज्यादा रहती है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा रहेगी वो डिस्ट्रक्शन कम करेगा कि ज्यादा करेगा? ज्यादा करेगा। उसके अपोजिट में आपके पास क्या है? टेम्परेट साइक्लोन, जिसकी वेलोसिटी क्या रहती है?
कम रहती है, ठीक है, अराउंड 30 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच में रहती है पर आवर, तो वो डिस्ट्रक्शन क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। एक चीज उसके बारे में याद रखना है, जो आपके टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं वो ओरिजिन होते हैं ओशन प्लस लैंड के ऊपर, दोनों पे भी, ठीक है। यूजुअली उनकी स्टार्टिंग पॉइंट ओशन होता है, बट लैंड पे भी मूवमेंट होती है उनकी। और जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है दे कैन ओनली ओरिजिनेट ओवर द ओशन, ठीक है, और सिर्फ समर में ओरिजिनेट होते हो, और दे कैन ओरिजिनेट इन आपके टेम्परेट वाले विंटर में, ठीक है। कोई नहीं, मैं तुमको डिफरेंस बताता हूँ, ऐसे तुम्हारे दिमाग में नहीं जाएगा वो। देखो यहाँ पे अभी याद कर लेना है आप लोगों को, सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ओरिजिन कहां पे हो रहा है, ओनली ओवर द सी, और टेम्परेट साइक्लोन्स का लैंड प्लस सी। बोलो मेरे साथ, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहां ओरिजिन होते हैं, सी के ऊपर, टेम्परेट साइक्लोन्स लैंड प्लस सी, ठीक है। ये कितने एरिया को अफेक्ट करते हैं, लेस एरिया को, ठीक है, बट होते क्या है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव, अफेक्ट्स लेस एरिया बट इज मोर डिस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव होने का रीजन क्या है, उनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा रहती है, मतलब 100 से लेकर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूवमेंट होती है उनकी, ठीक है। इसके अपोजिट देखो, ये लार्ज एरिया को अफेक्ट करते हैं, बट उनकी विंड की वेलोसिटी क्या रहती है, लेस, तो फिर वो डिस्ट्रक्टिव क्या बनेंगे, लेस डिस्ट्रक्टिव बन जाएंगे। इतना क्लियर, डिफरेंस ही पूछेंगे तुमको, बेसिक सी बात है, स्टेटमेंट में यूज करके क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में यही है, मैक्सिमम स्पीड कहां पे लेते हैं ये लोग, सी के ऊपर। ओरिजिन कहां पे होते हैं, ओशन में। कहां पे होते हैं, तो विंटर में, सीजन अगर पूछा तो। ये वाले कहां पे होंगे, समर में, ठीक है, ओशन के ऊपर ही, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है लैंड का, ठीक है। थंडर स्टॉर्म वगैरह हेवी रेनफॉल करते हैं। अच्छा, थंडर स्टॉर्म करते हैं, हेवी रेनफॉल करते हैं, ऐसे पता चल गया। तो बताओ कौन से क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा इनमें, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है, क्योंकि थंडर स्टॉर्म करने वाले कौन से क्लाउड्स होते हैं, लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, क्यूमुलो निम्बस। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपको, समझे क्या, मिक्स कर सकते हैं कि विच क्लाउड्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। तो कौन से बनेंगे, क्यूमुलो निम्बस, ठीक है। अब उसके बाद देखो विंटर में ये समर के अंदर ये 8 डिग्री से लेकर 20 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होते हैं, ये 30 से लेकर 50 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में रहते हैं। इनका शेप जो होता है वो वी शेप रहता है, ठीक है, किसका, आपके टेम्परेट साइक्लोन्स का, और आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का एलिप्टिकल शेप में रहते हो, ठीक है, एलिप्टिकल शेप में रहते हैं। इनकी मूवमेंट जो है ना, ईस्ट टू वेस्ट रहती है, किसकी, ट्रॉपिकल साइक्लोन की, और टेम्परेट साइक्लोन की वेस्ट टू ईस्ट में रहती है। इसमें क्लियर फ्रंटल सिस्टम, फ्रंट आपको मैंने पढ़ाया हुआ है, फ्रंट्स कहां पे क्रिएट होते हैं, फ्रंट्स पढ़ा है ना तुमको, ठीक है। फ्रंट्स मतलब कुछ नहीं, बेसिकली वार्म एयर कोल्ड एयर जहां पे भी मिल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रंट बोलेंगे, ठीक है। दोनों के मीटिंग का पॉइंट क्या होता है, फ्रंट होता है। यहाँ पे क्लियर फ्रंटल सिस्टम क्रिएट होता है, मतलब वार्म और कोल्ड एयर का, ठीक है, एंड वी शेप में रहता है ये। बाकी बस इतनी सी बात है इसके बारे में, आपको जो पूछी जाएगी एग्जाम में, ठीक है। नोट डाउन की क्या आप लोगों ने, करना है, ठीक, कर लो फिर। फिर कैसी है मूवी, हाँ, अच्छी है, नहीं वो ठीक है, आदि भाई का तो बात ही कुछ और है, बट मूवी अच्छी है क्या, मतलब स्टोरी अच्छी है उसकी। कितने घंटे की है, मुझे देखनी है इसलिए पूछ रहा हूँ, हाँ 2 घंटे की, टाइम का पता चला ना, तो ठीक है, तुमको पता चला, क्या, क्यों रिकॉर्ड किया इसने, भाई जेल होनी चाहिए उसको, नाइस यार, ऐसे काम करने के लायक नहीं, नहीं है कुछ तो। तुमने देखा है, कौन सी मूवी आई है, बहादुर, पता ही नहीं दोस्त, पता है, देखा नहीं, ठीक।
नहीं देखी? देखो फिर, इनका तो कहना है अच्छा है बोल के, पता नहीं तुमने भी देखी क्या ओंकार? ट्रेलर देखा नहीं है, मूवी नहीं देखी, ठीक है। चलो हो गया सबका? लिख लिया क्या? पूछने वाला हूँ, ऐसे टाइम पास मत करो। लिख लिया ना? हाँ ठीक। फेवरेट सब्जेक्ट है वो मनस्वी का, और वो लिखेगी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो डन, आगे बढ़ू। मैथ किया है क्या तुमने? आगे बढ़ू। चलो अभी देखो, वहां से तुमने लिख लिया, यहाँ से हमको रिवाइज कर लेना उसको, ठीक है। कोरिलेस फोर्स मैक्सिमम कहाँ पे होता है? पोल्स पे। और मिनिमम कहाँ पे रहता है? इक्वेटर पे। और इसीलिए फिर आपके साइक्लॉन्स कहाँ पे नहीं बनेंगे? इक्वेटर के पास नहीं बनेंगे। ये भी रीजन आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट वाइज। वो क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो पता रखो। डिफ्लेक्ट होता है हर एक ऑब्जेक्ट राइट साइड में, और साउथ में लेफ्ट में होता है, ठीक है। कोई भी जहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम है सेंटर के अंदर, और साइड में हाई प्रेशर बन गया, तो कौन क्या बनते हैं? साइक्लॉन्स बनते हैं, ठीक है। ये देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज फॉर्मेशन होता है इनका, ठीक। अभी देखो टाइप्स ऑफ साइक्लॉन्स में अपने पास कितने साइक्लॉन्स थे? दो। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लॉन, सेकंड टेम्परेट साइक्लॉन्स। बोलो कौन से? ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लॉन्स। कितने लैटिट्यूड में बनते हैं? 8 to 20 डिग्री। थंडरस्टॉर्म प्रोड्यूसिंग हेवी रेनफॉल, तो कौन से क्लाउड्स बनेंगे? क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे। अनप्रेडिक्टेबल, डेंजरस, और क्या रहते हैं? डिस्ट्रक्टिव। सेकंड, फिर ओरिजिनेट ओवर द ओशन इन कौन से एरिया में? ट्रॉपिकल। सीजन कौन से सीजन में ओरिजिनेट होते हैं? समर के अंदर, ठीक है। एंड देन इनकी ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट होती है, और स्पीड कितनी रहती है? 100 से 200 किलोमीटर। शेप कौन सा होता है इनका? एलिप्टिकल शेप में फॉर्मेशन होता है। क्लियर है यहां तक? याद हो गया क्या? ठीक। उसके अपोजिट देख लेते हैं, वो कहां से कहां बनते हैं? 30 डिग्री से लेके 50 डिग्री। कौन से? टेम्परेट साइक्लॉन्स या फिर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स? बोलो, आप लोगों को मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताओगे अभी। उसके अंदर क्या होता है? थंडरस्टॉर्म वगैरह आएंगे क्या? नहीं, ठीक है। और वो लेस डिस्ट्रक्टिव, वेलोसिटी कैसी रहती है? लेस, ठीक है। कितनी रहती है? 50 से लेके 30 से लेके 50 किलोमीटर के बीच में स्पीड रहती है उसकी। मूवमेंट कैसी होती है उनकी? वेस्ट टू ईस्ट। और शेप कैसा रहता है? वी शेप। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। टेम्परेट मिडल लैटिट्यूड 30-50 डिग्री, मैक्सिमम स्पीड ऑन द सी, प्रेडिक्टेबल एंड लेस डेंजरस, ओरिजिनेट ओवर द ओशन ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। और वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट 30 से लेके 50 किलोमीटर, और शेप क्या रहता है? वी, ठीक। और कौन सा सिस्टम क्रिएट होता है? क्लियर फ्रंटल सिस्टम क्रिएट होता है। दो फ्रंट्स क्रिएट होंगे इसमें, ठीक है। बस वही लिखा है यहाँ पे, लेस डिस्ट्रक्टिव, बाकी कुछ है नहीं। अभी आप मान लो कि कभी आप साइक्लोन में फंस गए हो, बट यू आर इन द मिडल ऑफ द साइक्लोन, जहां पे लो प्रेशर है, तो कुछ होगा क्या आपको? नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ होता है क्या? जो मूवमेंट होती है विंड की, वो डेविएट हो चुकी है साइड में। आप जहां पे लो प्रेशर है वहां पे खड़े हो, मतलब जहां पे लो प्रेशर होता है ना, वहां पे होता क्या है कि ये विंड साइड से सरफेस पे आती है, और सरफेस से कहां जाती है? ऊपर जाती है। ऊपर जाके डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज होने के बाद ऐसे ऐसे घूमने लग जाती है, समझे? अब तुम यहाँ पे खड़े हो, तो तुम्हारे पास विंड घूम रही है क्या? नहीं, विंड तो आपके दूर घूम रही है, मतलब आप जहां से खड़े हो वहां से यूजुअली 50 किलोमीटर का डायमीटर के बाहर ही घूम रही है। तो आप जिस एरिया में हो, साइड में साइक्लोन आया और बीच में, तो आपको कुछ नहीं होगा, समझे? ठीक है, थोड़ा बहुत बारिश होगी और एकदम ड्राई वेदर बन जाएगा वहां पे, क्योंकि आप यू आर इन द आय। अब ये जो आय है ये मूव होती रहती है, समझे ना? लो प्रेशर है, साइक्लोन की मूवमेंट हो रही है ना, तो धीरे धीरे मूव होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके यहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, ठीक है, और थोड़ी देर में चले गया, एकदम वेदर कैसा हो गया? नॉर्मल हो गया। इसका मतलब साइक्लोन गया नहीं है। अब यू हैव कम इनटू द आई ऑफ द साइक्लोन, साइक्लोन साइड में मूव कर रहा है, समझे रणबीर? ठीक है, तो एकदम चिल नहीं मारना है, पार्टी नहीं करने लग जाना है, गया साइक्लोन, ठीक है, अभी तो पार्टी बनेगी इधर। तो यहाँ पे कुछ होगा क्या? नहीं। वेदर यूजुअली आपका, यूजुअली नहीं, सीधा सीधा याद रखो कि यहाँ पे क्या रहता है? काम रहता है, ड्राई रहता है, ठीक है। कहाँ पे? आई ऑफ द साइक्लोन में।
वेलोसिटी सबसे ज्यादा कौन से साइक्लोन्स की होती है? ट्रॉपिकल। ये आई ऑफ द साइक्लोन भी सिर्फ और सिर्फ कहां बनता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ही मैक्सिमम टाइम देखा जाता है। ठीक है, समझे क्या? चलो यहां पे देख लेते हैं। सेंटर ऑफ द साइक्लोन क्लियर स्काई रहता है, नो रेनफॉल, काम वेदर, डायमीटर रहती है 30 से लेकर 10 से 30 किलोमीटर तक, एक्सट्रीमली लो प्रेशर के एरिया में, उसको हम बोलते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। ठीक है, लेस एरिया को इंपैक्ट करता है कौन सा वाला साइक्लोन? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, समझे? और टेम्परेट साइक्लोन लार्ज एरिया का, इसलिए साइक्लोन की जो आय होती है छोटी होती है। ठीक है, तो इसलिए दैट यूजुअली इज क्रिएटेड इनटू ट्रॉपिकल साइक्लोन में आपको देखने को पाएगा ये क्या? आय ऑफ द साइक्लोन। अब मुझे बताओ, सबसे ज्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में आते हैं कि अरेबियन सी में? कहां पे आते हैं? न्यूज तो देखिए, देखते होंगे ना रे। उड़ीसा के कोस्ट पे आता है न्यूज, बंगाल में आता है। ठीक है, इधर आता है क्या आपके? नहीं आता। कभी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, बट लार्जर सेंस में बहुत ज्यादा साइक्लोन की न्यूज कहां पे देखते हैं आपको? बंगाल की तरफ, उड़ीसा के कोस्ट, मेनली उड़ीसा का कोस्ट हिट होता है उससे। ठीक है, और बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश, इनको। अब बे ऑफ बंगाल में अगर ज्यादा साइक्लोन्स आ रहे हैं तो इसका रीजन क्या है? हाँ, शाबाश, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से क्या होता है? हाउ डू दे इम्पैक्ट इट? टेम्परेचर डिफरेंस, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, प्रेशर में डिफरेंस बनेगा क्या? नहीं, दोनों भी रिलेटेड है। ठीक है, टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट हुआ तो प्रेशर में क्या क्रिएट हो जाएगा? डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। समझे? ठीक है, और ओशन सॉल्टी कैसे बनते हैं रणबीर? वहां आप जो पानी पियोगे ओशन में जाके, सॉल्ट फील होगा आपको, पी नहीं पाओगे आप। ठीक है, तो कैसे बने वो सॉल्टी बने कैसे? बाकी लोग भी बता सकते हो। नाइस। बेसिकली जो रिवर आपको आपका फ्रेश वाटर लेके जा रही है, दैट इज द मेन रीजन कि ओशंस क्या बने हैं? सॉल्टी बने। जब भी रिवर्स अलग अलग एरिया से, माउंटेन से मूव होते होते, फ्लो होते होते ओशन जाते हैं, तो क्या करते हैं? वेदरिंग करते हैं। किसका करते हैं? रॉक्स का करते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स का। और उन पार्टिकल्स का जब ब्रेक डाउन करके साथ में लेके जाते हैं तो उसके अंदर क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, और वही मिनरल्स जाके कहाँ पे जमा हो जाएंगे? ओशन में जमा हो जाएंगे। समझे? ठीक है, और उसकी वजह से ओवर द पीरियड, अभी बिलियंस ऑफ ईयर से वो क्या बन चुके हैं? सॉल्टी बन चुके हैं। समझे? क्लियर है क्या? ठीक है, और आपको फ्रेश वाटर लगता है किसका? नदियों का। पर नदियां या फिर रिवर्स आर द मेन रीजन दैट ओशंस आर सॉल्टी। ठीक है, अभी ये एक तो चीज होती है कि ओशन में इवापोरेशन तो होता है, राइट? इवापोरेशन होता है, बट एक चीज याद रखो कि ओशन में जब इवापोरेशन होता है तो सॉल्ट जो होता है उसका इवापोरेशन नहीं होता। ठीक है, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स है वो वहीं पे प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ वाटर का इवापोरेशन होता है। तो मान लो कि बहुत ज्यादा हेवी इवापोरेशन हो गया तो वो ओशन क्या बन जाता है? डेंस बन जाता है। कैसे? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? बहुत ज्यादा सॉल्ट के मिनरल्स, सॉल्ट पार्टिकल प्रेजेंट रहते हैं। इतना क्लियर? अब मान लो कोई भी ओशन है, ठीक है, उसके अंदर रिवर्स जाके ड्रेन हो रहे, तो ये क्या लेके जाते हैं? फ्रेश वाटर, राइट? फ्रेश वाटर लेके जाएंगे तो इसकी सैलिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अभी एक मेन रीजन है कि आपका सैलिनिटी कम होने से, पर इसका इंपैक्ट कैसे होता है? देखो, इवापोरेशन का फंडा क्या होता है? जहां पे भी फ्रेश वाटर चले जाता है वहां पे हेवी इवापोरेशन होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो सॉल्ट के पार्टिकल्स रहते हैं वो डेंस रहते हैं, वो वाटर में मिक्स है, तो वो वाले वाटर का बहुत ज्यादा इवापोरेशन नहीं होगा कंपेयर्ड विद द फ्रेश वाटर। जब फ्रेश वाटर जा चुका है तो सैलिनिटी कम हो चुकी है, तो इवापोरेशन क्या होगा? ज्यादा। इवापोरेशन ज्यादा होगा तो सरफेस के ऊपर क्या क्रिएट हो जाएगा? वार्म टेम्परेचर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही वार्म टेम्परेचर क्रिएट होगा वहां पे क्या बनेगा? लो प्रेशर, और उस वजह से वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? फिर साइक्लोन के लिए एक आइडियल सिचुएशन बन जाएगी। और ये कहां पे हो रहा है फिर? बे ऑफ बंगाल में, क्योंकि ज्यादातर जो आपके रिवर्स है जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, ठीक है, ये सारे रिवर्स कहां पे लेके जाते हैं अपना पानी? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, दैट इज द रीजन कि वहां पे सैलिनिटी डिक्रीज हो जाती है। सैलिनिटी डिक्रीज हुई तो इवापोरेशन बढ़ गया, इवापोरेशन बढ़ गया तो सरफेस के ऊपर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन क्रिएट होते हैं और लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर बनते ही फिर क्या हो जाता है?
हाई प्रेशर की विंड वहां पे मूव होती है और साइक्लोन के लिए कंडीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो कि अरेबियन सी से ज्यादा बे ऑफ बंगाल में आते हैं, मैक्सिमम रिवर ड्रेनेज, फ्रेश वाटर, लेस सलाइन, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर का क्रिएट होना, दीज आर द रीजंस कि वहां पे सबसे ज्यादा क्या आते हैं, साइक्लोन्स होते हैं। ठीक है, अभी एक दूसरी चीज जो बेसिक सी है, साइक्लोन्स को अलग अलग नेम होते हैं, जैसे इंडिया में हम, पाकिस्तान में हम उसको साइक्लोन्स बोलते हैं, ठीक है, बांग्लादेश में, बाकी कंट्रीज में उसको अलग अलग नाम है। जैसे हरिकेन कहाँ कहा जाता है उसको, कैरेबियन सी, मेक्सिको और यूएसए के अंदर, ठीक है, और टोर्नाडो यूएसए में। अब यूएसए में क्या होता है कि जब वो ओशन में आता है तो उसको टोर्नाडो बोलते हैं वो लोग, ठीक है, और हरिकेन आई थिंक इट्स विंड्स ऑन द सी, ठीक है, हाँ, तो फिर ये उल्टा हो गया मेरा, तो ये याद रख लेना कि दिस वन विल बी व्हेन इट्स ऑन द ओशन एंड ये लैंड के ऊपर, ठीक है, यूएसए के अंदर वो दो नाम से जानते हैं, अगर लैंड पे आया तो टोर्नाडो एंड ओशन में आया तो हरिकेन, ठीक है, वैसे भी सी लिखा है ऊपर कैरिबियन, तो सी पे ही आएगा, ठीक है। उसके साथ में टाइफून कहाँ कहा जाता है उसको, साउथ चाइना सी, जापान और चाइना के अंदर, चाइना ही है वो। विली विली कहाँ बोलते हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, उन लोगों ने इजी रखा है याद करने को भी। साइक्लोन्स इंडिया, बाइगू कहा जाता है देखो फिलीपाइंस में, ठीक है, ये याद रख लेना, सॉरी बैगियो, बैगियो कहा जाता है उसको फिलीपाइंस के अंदर। आई थिंक 11th सेंचुरी के अंदर कोई एक साइक्लोन आया था, एक शहर था वहां पे इस नाम का, और वहां पे बहुत ज्यादा उसने डिस्ट्रक्शन किया था, तो उसके बाद जब भी साइक्लोन आया तो वो लोग क्या बोलते थे, बैगियो आ गया, ठीक है, क्या आ गया, बैगियो, बैगियो मतलब उस शहर के नाम पे आया था, तो वो वैसे बन गया, उसका नाम ही बन गया कि साइक्लोन आया तो वो लोग बोलते क्या आया, बैगियो आ गया, ठीक है। ये तुमको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो रिमेंबर देम कि भाई कौन से कंट्री में, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। अब हम पूरा चैप्टर साइक्लोन के नाम से क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया में उसको साइक्लोन बोलते हैं, समझे। अमेरिका वाले पढ़ेंगे तो हरिकेन टोर्नाडो नाम से पढ़ेंगे उसको, क्लियर, लोकल नेम से बस उस फिनोमिनन के, ज्योग्राफिकल। डन, आगे बढ़ जाओ, लिख लिया क्या आप लोगों ने, ठीक, नहीं लिखा ललित, हाँ लिखो ना फिर। डन, ये कुछ स्केल्स दिए हैं जिससे इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है हरिकेन और टोर्नेडो। अब देखते हैं हम लोग एंटी साइक्लोन्स, ठीक है, एंटी साइक्लोन्स का फिनोमिना एकदम उसके क्या है, उल्टा है। देखो, एंटी साइक्लोन का एक चीज याद रखो कि कहां पे बनते हो, जहां पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर, ठीक है, तो बीच में मैं बना देता हूं यहाँ पे हाई प्रेशर, साइड में क्या क्रिएट हो जाएगा उसके अपोजिट, लो प्रेशर, आप लोग भी बना दो। देन विंड की मूवमेंट होती है हाई टू लो, उसको भी बनाओ, हाई टू लो बना दो। चलो, अब डेविएट करके दिखाओ सब लोग विंड को, अपने नोटबुक के ऊपर विंड को डेविएट करो। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरफ मुड़ जाएगी, राइट में, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट। विंड किस तरफ डेविएट होगी मनस्वी, नॉर्थ में, ठीक है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में, किसकी वजह से, कोरलस फॉक्स, फिर उसको मोड़ दो बोल रहा हूं बस, कर दिए दोस्त, हो गया। अभी
ये देख लेना, इसका राइट किस तरफ बनेगा? ऐसे मोड़ना पड़ेगा इसको हमको। नहीं, 1 सेकंड, सॉरी, उल्टा बना दिया। ठीक है, किसने? रणवीर ने। ठीक। बताते रहने का ऐसे। ठीक। अब इसके बाद देखो, इसका राइट किस तरफ? इस तरफ, सॉरी लेफ्ट बनाना है ना, मैं भी उसको उल्टा कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाले में कैसे बन रहा है वो? ये क्या है? क्लॉकवाइज। और नीचे कैसे बनाया हो? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब बेसिक सा फंडा है कि जो भी आपके साइक्लोन्स थे उसके क्या काम कर रहा है वो? ऑपोजिट। डन, समझे? अभी एक बेसिक सी बात जानो। ठीक है, जब भी साइक्लोन्स बन रहे थे तो एयर क्या हो रही थी? कन्वर्ज हो रही थी कहां पे? सरफेस के पास। देखो इधर, ठीक है, सरफेस के पास कन्वर्ज होके राइज हो रही थी, और ऊपर जाके अपर सरफेस में क्या हो रही थी? डाइवर्ज हो रही थी। इतना क्लियर? ठीक है, अब जब एंटी साइक्लोन्स बनेंगे तो विंड होती है सिंक। क्या होती है? सिंक होती है, या फिर सबसाइडिंग भी बोलते हैं उसको, यानी कि नीचे आती है, डाउनवर्ड। अपर सरफेस में वो क्या करती है? मिलती है, कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, और नीचे आएगी किस तरफ? हाई। अगर नीचे हाई प्रेशर है तो जहां पे भी हाई प्रेशर बनता है वहां पे विंड क्या करती है? नीचे सर्कुलेट होती है ना, डाउनवर्ड आती है, हेवी बन जाती है, सिंक होती है। और हाई प्रेशर बनता भी कैसे है? ऊपर की विंड क्या कर रही है? नीचे आ रही है। नीचे जगह है क्या? नहीं। तो नीचे जो भी विंड आ चुकी है उसको क्या करेगी? वो कॉम्प्रेस करेगी। कॉम्प्रेस करेगी तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा। टायर में हवा भरोगे, हवा क्या है? ऑलरेडी ज्यादा, और भर रहे हो तो प्रेशर अंदर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। सेम फिनोमिनन है कि जब भी एयर नीचे डाउनवर्ड आती है, सिंक होती है, तो ऊपर की हवा की जो वेट है वो एग्जर्ट होता है नीचे वाले हवा के ऊपर, तो वहां पे प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। अब जहां पे भी हवा का प्रेशर बढ़ रहा है वहां पे टेम्परेचर या वेदर कैसा रहता है? क्लीन रहेगा। क्यों? क्योंकि देखो वेदर का फिनोमिनन क्या है कि यहाँ पे कोई विंड थी, वो जा चुकी है, दूसरी विंड यहाँ पे आई, तो यहाँ का वेदर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझे ना? स्पेस अगर क्रिएट होगी यहाँ पे तो दूसरी हवा आएगी। ऑलरेडी गुब्बारा भर के रखे हो, दूसरा हवा जाएगी क्या अंदर? नहीं, तो वहां की कंडीशन चेंज होगी क्या? नहीं होगी। ऑलरेडी ऊपर की हवा क्या आ रही है? नीचे सिंक हो रही है, प्रेशर बढ़ चुका है, कॉम्प्रेस कर रही है, तो दूसरी वाली हवा आ ही नहीं सकती। हवा जब तक नहीं आएगी तब तक कोई भी वेदर में चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे ना। लोनावाला घूमने गए हो, फॉग दिख रहा है तुमको, तब तक तुमको फॉग दिखता रहेगा जब तक कोई हवा आके फॉग को लेके ना चली जाए। जैसे हवा आएगी, फॉग को क्या कर लेगी? उड़ा के दूर लेके चल जाएगी, वेदर क्या हो जाएगा? चेंज। समझे? तो यहाँ पे हवा क्या हो रही है? सबसाइड हो रही है, नीचे कॉम्प्रेस कर रही है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है? हाई प्रेशर। तो एंटी साइक्लोन्स के टाइम पे आपका कोई भी वेदर का फिनोमेना देखने को मिलेगा आपको? नहीं। वहां पे वेदर में कंडीशन क्या रहेंगे? नॉर्मल रहेंगे। समझे क्या? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? ठीक। अभी एक और चीज याद रखो, जब भी एंटी साइक्लोन हो रहे हैं तो विंड क्या हो रही है? ऊपर अपर सरफेस का भूल ही जाओ आप लोग, क्योंकि तुमको नीचे ग्राउंड लेवल पे, सरफेस लेवल पे क्या हो रहा है वो देखना है। अपर सरफेस पे ये मान लो मिल लिए, अब ये ग्राउंड है, यहाँ पे मैंने ग्राउंड बनाया, यहाँ पे आने के बाद ये क्या होगी? डाइवर्ज होगी। क्या होगी? डाइवर्ज। समझे? तो ये डाइवर्ज कहां हो रही है? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड ना। ठीक है, वैसे डाइवर्ज वर्ड में ही है। समझे? एक और चीज याद रखो कि विंड क्या होती है फिर एंटी साइक्लोन में? आउटवर्ड मूव होती है, जिसको और क्या बोलोगे आप? डाइवर्ज बोलोगे। समझे? साइक्लोन में क्या होगी? विंड सरफेस के ऊपर कन्वर्ज होगी, कन्वर्जिंग विंड रहेगी, और इनवर्ड मूव होगी। समझे? कन्वर्ज हो रही है मतलब इनवर्ड आ रही है। क्लियर है क्या? वर्ड एवरी सिंगल वर्ड कैन बिकम अ स्टेटमेंट, एंड उसको ही आपको चूज करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट। दोज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क यू। ठीक है, समझ में आया? एंटी साइक्लोन में विंड क्या होती है? डाइवर्ज होती है, सरफेस पे आके आउटवर्ड जाती है, और साइक्लोन में कन्वर्ज होती है, इनवर्ड होती है, और फिर ऊपर जाती है। समझे? ठीक। देखो इसमें एंटी साइक्लोन कहां बनेगा? जहां पे हाई प्रेशर सिस्टम रहेगा,
सराउंडेड बाय द लोअर प्रेशर आउटवर्ड जो भी है, और विंड क्या होती है, डाइवर्ज होती है, एंड वेदर क्या रहता है, फेयर, ड्राई और क्लीन। ठीक है, क्लियर, फेयर एंड ड्राई वेदर रहेगा वहां। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, तो रेडी फॉर क्वेश्चंस? रेडी? ओके, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइक्लोन रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंड एंटी साइक्लोन्स रोटेट क्लॉकवाइज। अभी करेक्ट है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपके साइक्लोन्स कैसे एंटी क्लॉकवाइज मूव होते हैं, ठीक है, उल्टा, और फिर साइक्लोन्स एंटी साइक्लोन्स क्लॉकवाइज। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। सेकंड वाला देखते हैं, साइक्लोन्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद क्लाउडी और रेनी वेदर whereas anticyclones are often associated with fair weather, correct है। In the southern hemisphere the cyclonic spiral will be clockwise, कुछ नहीं, स्पाइरल बोलो उसको, कुछ भी बोलने दो, स्पाइरल मतलब मूवमेंट। ठीक है, आपकी साइक्लोनिक क्या रहती है, क्लॉकवाइज रहती है, बिकॉज कोरिलस फोर्स कहाँ पे मुड़ो, कैसे मोड़ता है उसको, लेफ्ट में। ये भी करेक्ट है, तो फिर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आया, किस किस का आया डी, बहुत बढ़िया। अरे क्या हुआ तुम दोनों को, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, गलत हुआ तो साथ में ऐसे ही गलती करने को। चलो उसके बाद देखो सेकंड का, एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर सिस्टम्स, इसको किसी को प्रॉब्लम है नहीं। एयर इन द सेंटर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सबसाइडिंग, सबसाइड होगी तभी जाके वो प्रेशर बनाएगी, और नीचे वाली हवा क्या होगी, एयर क्या होगी, कॉम्प्रेस होगी, तभी जाके क्या बनेगा, हाई प्रेशर। एंटी साइक्लोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जिंग विंड्स, एंटी साइक्लोन कन्वर्जिंग विंड से है क्या, नहीं, कौन से, डाइवर्जिंग। जब भी बात कर रहे हैं तो कहां की करनी है, सरफेस की। ठीक है, सी लेवल पे क्या हो रहा है, सी लेवल पे एंटी साइक्लोन डाइवर्ज होते हैं और साइक्लोन कन्वर्ज होते हैं, उस वे में याद रखो। ये 2-3 बार भी मैं बता चुका हूं एक्सप्लेन करते वक्त भी। तो ये क्या हो जाएगा फिर, गलत, क्या हो जाएगा आंसर इसका 1 एंड 2, तो ऑप्शन बी। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स पूछा है, करेक्ट, तो 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी। थर्ड का देखो, दे राइज क्या पूछा है, एटमॉस स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट टू टेम्परेट साइक्लोन्स पूछा है। दे राइज इन द बेल्ट ऑफ ट्रेड विंड्स, अभी तुमको बेसिक है, हाँ सॉरी दोस्त, नहीं, ठीक, देखो ट्रेड विंड्स कौन कहां से कहां तक मूव होते हैं बताओ, 30 डिग्री से लेके इक्वेटर तक। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड्स, और उसके साथ साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स। वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वेस्ट की तरफ, नहीं सॉरी ईस्ट बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक है, अब ये कैसे याद रखना है आपको बताया था मैंने, नॉर्थन हेमिस्फीयर में से, और ये ईस्ट की तरफ से वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ओरिजिन याद रखने का। ठीक है, तो ये ईस्ट की तरफ से किसकी तरफ जा रहे हैं, वेस्ट की तरफ, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। इनकी मूवमेंट कितने डिग्री, 0 डिग्री पे क्या होता है, इक्वेटर। ठीक है, यहाँ पे बनता है बेल्ट ऑफ डोल्ड्रम, जिसको हम बेल्ट ऑफ काम भी बोलते हैं। ठीक है, ये विंड कहाँ होते हैं, वहां पे आईटीसीजेड क्रिएट करते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, ये ट्रॉपिकल विंड्स वहां पे आके मिलते हैं, इसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। तुम थे क्या प्रेशर बेल्ट को, ठीक है तुम नहीं थे, ठीक है कोई नहीं, 30 डिग्री तुम थे कि नहीं थे, नहीं थे, वो राउंड राउंड करके हमने विंड बनाए थे, तुम थे, हाँ वही तो मुझे याद है। ठीक, ये देखो 30 डिग्री पे ये विंड होते हैं और इक्वेटर की तरफ आते हैं। इक्वेटर की तरफ क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर, यहाँ पे कौन सा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। आना कैसे चाहते थे, वो हाई टू लो की तरफ ऐसे। ठीक है, बट ऊपर वाले इसमें मुड़ के किस तरफ जाते हो, राइट में। अब इसको ऐसे स्ट्रेट खड़े रहोगे तो राइट किस तरफ बनेगा इसका, ऐसे। ऊपर खड़े रहूंगा तो इसका लेफ्ट किस तरफ बनेगा, इस तरफ। कोरिलस फोर्स की वजह से ये लेफ्ट में मुड़ गए इधर साउदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट में, तब जाके दोनों ऐसे आ रहे इधर। ठीक है, अब ट्रेड विंड्स बोला है तुमको
कि दे राइज इन द बेल्ट ऑफ ट्रेड विंड्स। टेम्परेट साइक्लोन ट्रेड विंड्स के इसमें बनेगा क्या? नहीं, क्योंकि ट्रेड विंड्स की मूवमेंट कहाँ होती है? 30 डिग्री आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से लेके इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बीच में, तो टेम्परेट जोन में तो होगा ही नहीं। ठीक है, समझे? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अभी टेम्परेट जोन में कौन से विंड की मूवमेंट होती है बताओ फिर? टेम्परेट जोन में कौन से विंड की मूवमेंट होती है? वेस्टर्लीज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज। 30 डिग्री समाप्त हुआ, ऊपर आएगा 60 डिग्री नॉर्थ, नीचे आएगा 60 डिग्री साउथ। ठीक है, यहाँ पे क्या है? हाई प्रेशर, ऊपर क्या है? लो प्रेशर। ठीक है, अब ये विंड जा रही थी हाई टू लो की तरफ, राइट में मोड़ दो उसको तो ऐसे मुड़ जाएगी वो। तो ये किस तरफ जा रही है? ईस्ट की तरफ। कहां से जा रही है? वेस्ट से। तो इसलिए नाम क्या बना इसका? वेस्टर्लीज। याद आया कि नहीं आया तुमको? ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रेड विंड्स वाला रॉन्ग। दे मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये वाला करेक्ट है। ठीक है, तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ओनली ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया क्या आप लोगों का? क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? फोर्थ। इसमें देखिएगा, ऑल साइक्लोन्स डेवलप एन आई एट द सेंटर। सारे साइक्लोन डेवलप करते हैं क्या? नहीं। पढ़ाते वक्त मैंने तुमको बताया था पर्टिकुलरली कौन से वाले? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, क्योंकि उनका एरिया क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्लियर? मिक्सअप नहीं होता उतना ज्यादा। उसके बाद द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ द साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। अभी चलो हम मान लेते हैं कि नोट्स में भी तुमको नहीं बताया, पीपीटी में भी कहीं पे मेंशन नहीं था, बट अब दिमाग लगाओ। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक चीज आपको स्पून फीड मिलेगी। सेंटेंस क्या बोल रहा है? द टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन 10 डिग्री सेल्सियस लेसर। अगर टेम्परेचर आई में ही सेंटर में अगर लेस होगा और साइड में ज्यादा होगा, तो साइड में क्या बनेगा? हाई प्रेशर, सॉरी लो प्रेशर। साइड में ज्यादा होगा तो, और बीच में क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। ठीक है, समझो ना, ये ऐसे ही बोल रहा है ना कि भाई ये सेंटर है, सेंटर पे मान लो कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेसर सराउंडिंग से, इसका मतलब सराउंडिंग में कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस, तभी तो 10 डिग्री लेस है, ऐसे बोल रहा है ना वो। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया? कम, या इधर बाहर टेम्परेचर ज्यादा, तो बाहर क्या बनेगा? लो प्रेशर। बीच में क्या बनेगा? हाई प्रेशर। साइक्लोन बनेगा क्या? नहीं, वो तो एंटी। गलत। आंसर क्या आएगा इसका? नाइदर वन नॉर टू। स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन डी। समझे ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? हाँ, फिफ्थ। ये एंटी साइक्लोन्स आर लो प्रेशर सिस्टम्स, करेक्ट है? नहीं, क्या रहता है ये? हाई प्रेशर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डाइवर्जेंट विंड सर्कुलेशन। देखो एंटी साइक्लोन क्या होते हैं? नीचे आके डाइवर्ज करते हैं सरफेस पे, और सरफेस को ही देखना है हमको, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। पूछा क्या है? अच्छा, थर्ड भी है, दे आर इंडिकेटिव ऑफ ड्राई वेदर कंडीशन, करेक्ट है ना? तो क्या हो जाएगा? 2 एंड 3 करेक्ट है। इसने करेक्ट ही पूछा है ना, करेक्ट आंसर बोला है, तो 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर ए। समझे? क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 6th। व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन? अच्छा, अब तुमको क्या करना है कि बे ऑफ बंगाल कौन से लैटिट्यूड में आता है ये देखना पड़ेगा। कौन से लैटिट्यूड में आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, नॉर्थ में? नॉर्थ में। ठीक है, और आपके राजस्थान से पास होता है। ठीक है, राहुल गांधी मेट ट्रिक है ना उसकी, मध्य प्रदेश, ठीक है, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो आप बेसिकली देखो कहां से पास हो रहा है वो आपके? विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब बंगाल से पास हो रहा है, राइट? वो कौन से डिग्री पे है? 23। अब बे ऑफ बंगाल उसके नीचे है, इतना क्लियर? तो कौन से रीजन में आ रहा है ये? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है ना, तो ट्रॉपिकल रीजन वाले साइक्लोन्स की मूवमेंट क्या होती है? वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट होती है। तुमको उस तरीके से गेस करना था, उसकी लोकेशन लैटिट्यूड वाइज तय करना था तुमको कि वो ट्रॉपिकल रीजन की लोकेशन है या टेम्परेट। वो था आपका क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, ये याद करने वाला नहीं,
कि ये ऑलरेडी कंसिडर्ड है कि तुमको ये याद है, दिमाग वहां लगाना था। ठीक, तो क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। समझे? नेक्स्ट देखो, which one among the following statement relating to the anticyclone is correct? Anticyclone is a wind system with a high pressure system. करेक्ट है? ठीक। इन एंटीसाइक्लोन द मोमेंट ऑफ विंड इज इनवर्ड। इनवर्ड होती है क्या? डाइवर्जेंट का मीनिंग क्या है भाई? ऊपर से आई विंड डाइवर्ज हुई मतलब आउटवर्ड जा रही है ना, समझे क्या? और साइक्लोन में लो प्रेशर है तो बाहर की विंड एक साथ आ रही है और फिर राइज हो रही है। रितिका समझ में आया? दो चीजें आके फिर ऊपर जा रहे हैं, ऊपर वाले में आके जुदा हो रहे, बाय बाय, समझे? आउटवर्ड। ठीक है, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीसाइक्लोन टुवर्ड्स द डिटरमाइनिंग द वेदर ऑफ एन एरिया इज क्वाइट सिग्निफिकेंट। अब एंटीसाइक्लोन में यूजुअली कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या? नहीं, वो तो ड्राई रहता है, ठीक है, फेयर वेदर रहता है, तो कुछ चेंजेस तो हो नहीं रहे। द मोमेंट ऑफ द विंड इज क्लॉकवाइज इन एंटीसाइक्लोन इन साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लॉकवाइज होती है क्या? एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो ये वाला सी वाला और ए वाला गलत हो गया, सॉरी ए वाला करेक्ट है, बाकी बी सी और डी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन क्या आएगा इसका? ए। समझे? ठीक, ये थोड़ा सा पार्शियली फिर भी ट्रू था, क्योंकि वेदर में तो बोल ही रहे ना, फेयर वेदर भी तो वेदर का चेंज ही है, बट आपको अभी मोस्ट एक्यूरेट ढूंढना होता है, तो उसमें ऐसे तो ऑप्शन दिया नहीं था ए और बी कि हम पार्शियली ट्रू वाले को कंसिडर करें, तो मोस्ट एक्यूरेट आपका यही बनता है इसमें। ठीक है, समझे? चलो, कितने क्वेश्चन थे टोटल बताओ? 7 में से कितने हैं आपके?